तो स्टूडेंट देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, देखो हमने एक फॉर्मूला का लिस्ट यहाँ पर दे दिया है कि लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या क्या फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखो लायबिलिटी साइड में नॉर्मली हम लोग को डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, लोग का ही कॉस्ट होता है, और लोन और इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं डेब्ट से। तो डेब्ट मतलब डेब्ट कैपिटल में हम लोग का कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट में क्या है, इस डेब्ट में एक बिफोर टैक्स परपेचुअल का मतलब होता है इरिडीमेबल, मतलब उसको पैसा वापस नहीं किया जा सकता, रीपेमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक है आफ्टर टैक्स एंड परपेचुअल इरिडीमेबल। इसका दो फॉर्मूला है। अगर मेरा बिफोर टैक्स हो तो के आई इसलिए लिखते हैं और आई बाई एन डी। ठीक है, एन डी का मतलब होता है नेट कैश इनफ्लो और नेट कैश प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इशू। एनडी का मतलब होता है नेट कैश प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इशू। और अगर आफ्टर टैक्स होगा तो फॉर्मूला जस्ट सिंपल है, सिर्फ एक चीज यहां पर करना पड़ेगा, 1 माइनस टी। ठीक है, आई बाई एन डी, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एन डी का मतलब होता है नेट कैश प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, तो ये मेरा हो गया परपेचुअल और इरिडीमेबल। अब रिडीमेबल डेब्ट के लिए मेरा क्या है फॉर्मूला, रिडीमेबल डेब्ट के लिए मेरा फॉर्मूला है आई प्लस 1 बाई एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल में हम लोग को करना पड़ता है। पीडी का मतलब होता है रिडेम्पशन प्राइस और द प्रिंसिपल वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तुम लोग इसको लिख सकते हो, पीडी का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, और एनडी का मतलब होता है नेट कैश प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, तो यहाँ पर भी पीडी प्लस एनडी डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आ रहा है मेरा, ये आ रहा है बिफोर टैक्स में। और आफ्टर टैक्स में क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें एक चेंज हो जाते हैं, आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है मेरा, ये आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के लिए मेरा ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो मेरा डिवेंचर का कंप्लीट हो गया कि डिवेंचर में पहले इरिडीमेबल का क्या फॉर्मूला है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, रिडीमेबल का बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स में सिर्फ एक ही चेंजेस है, 1 माइनस टी हम लोगों को करना है। अब चले आते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल में। प्रेफरेंशियल कैपिटल के लिए इसलिए इसका डिनोट किया है केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका फॉर्मूला डी बाई एनपी। डी इज स्टैंड फॉर डिविडेंड। ठीक है स्टूडेंट, लिख सकते हो डी इज स्टैंड फॉर डिविडेंड, और एनपी नेट कैश प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इशू। तो एनपी का क्या है, एनपी का जो है नेट कैश प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इश्यूज। देखो एकदम केडी में हम लोग एनडी लिख रहे थे और प्रेफरेंस शेयर में हम लोग एनपी लिखेंगे। ठीक है, तो ये इरिडीमेबल का फॉर्मूला है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला देखो ऑलमोस्ट सेम है। डिवेंचर और इसमें ऑलमोस्ट सेम है, इसमें टैक्स का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स ही होता है। लिवर में अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया जाता है, तो इसका टैक्स का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कभी कभी होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कभी कभी होता है। तो ये डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, 1 बाई एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के बाद हम लोग डिवेंचर ये करेंगे। ठीक है, पीवी का मतलब होता है कि रिडीम करने का टाइम, जो पैसा हम लोग को देना है, प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। एनपी का मतलब बार बार बता रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इशू, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू हैव टू रिडीम आवर प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, सो 1 बाई टी 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई पीपी प्लस एनपी, और पीपी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल का, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल का मेरा निकल गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला याद रखो, और हो सके तो इसका साइड बाय साइड इसका फुल फॉर्म भी लिख के रखो। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं दिया है, हमने वर्बली तुम लोग को बोला है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में मेरा क्या है, के इक्वल्स टू डीपीएस बाई एनपी। एनपी का मतलब होता है कि अगर नया शेयर होगा, न्यू शेयर होगा तो ये एनपी हो जाता है, और अगर पुराना शेयर होता है, ओल्ड शेयर होता है, तो इसको मार्केट प्राइस किया जाता है। ठीक है, तो डीपीएस डिवाइडेड बाय एनपी, और ये डीपीएस बाय एमपी। तो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कि ये नया शेयर है, नया शेयर होगा तो नेट कैश प्रोसीड्स जो है एट द टाइम ऑफ इशू उसको एनपी कहते हैं। अगर ये पुराना शेयर हो गया तो मार्केट में ये आ चुका है तो इसको मार्केट प्राइस होता है। और अगर ग्रोथ रेट मॉडल अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रोथ रेट मॉडल में हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस जी करना पड़ता है, ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पर डीपीएस 1 है, और डीपीएस 1 का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड को हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं अंडर दिस फॉर्मूला डीपीएसओ 1 प्लस जी। ठीक है, डीपीएसओ 1 प्लस जी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीपीएसओ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का
रेट ऑफ डिविडेंड प्लस 1 प्लस जी, ठीक है। तो डीपीएस 1 से डीपीएस ओ से हम लोग डीपीएस 1 जा सकते हैं इफ द ग्रोथ रेट आर देयर, ओके। सो डीपीएस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और करंट ईयर बोल सकते हैं, और डीपीएस ओ प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है। तो इसको करंट ईयर में लाने के लिए हमको 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट। यहाँ पर भी देखो एनपी और एनपी दिया है, अगर नया शेयर होगा तो नेट कैश प्राइस होगा, और अगर पुराना शेयर होगा तो हमको एनपी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बस यहीं तक हम लोग को जानने से हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारा चीज फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए, तभी जाके हम लोग इस सम को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक सम में चले जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है अली निशा मंजूरदार का बुक में, एकदम बम्पर सम है, ठीक है, एकदम बम्पर सम है कि इसमें सारा चीज दिया हुआ है। इसको अच्छे से करोगे तो सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जानकारी तुमको आ जाएगा, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। Assuming the corporate rate of tax of dividend is 30%, ठीक है, मतलब इसका T जो है इसका 30% है, T जो है ये 30% है। तो ये देखो परपेचुअल का मतलब क्या बोले थे हमने, इरिडीमेबल बोले थे, ठीक है। दो देखो यहाँ पर 12% डिवेंचर 10 लाख सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% विद नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बोले थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट होने से केडी आई बाई एन डी 1 माइनस टी। तो आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो उस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था उसका 10,000 था, तो मेरा इंटरेस्ट हो गया 1200, और एनडी नेट कैश प्रोसीड फॉर द टाइम ऑफ द इशू जो कि मेरा प्रीमियम में हुआ था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो एनडी कितना होगा, एनडी जो होगा वो मेरा 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000, और डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 1,10,000 कॉर्पोरेट टैक्स से 35%। अब केडी का फॉर्मूला आई बाई एनडी 1 माइनस टी, इसको अगर हम लोग डाल दें तो ये मेरा आ गया 7.09। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। अब 2 नंबर में आओ, 2 नंबर और 1 नंबर में डिफरेंस है, यहाँ पर एक फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% है ये, ठीक है स्टूडेंट, ये 2% दिया हुआ है। तो फ्लोटेशन क्या होता है कि मेरा नेट कैश प्रोसीड से हम लोग का माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आई मेरा 1200 है, एनडी मेरा 10,000 है, 2% 11% में जाने के बाद देखो 2% हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, तभी जाके मेरा एनडी आएगा। टी तो मेरा इतना ही है, तो इसको फॉर्मूला में अप्लाई करने से मेरा 7.24 आ गया है, ठीक है। तो केडी मेरा हो गया, ठीक है। केडी जो है वो परपेचुअल है और इरिडीमेबल है। अब देखो क्वेश्चन 3 में आते हैं, फिर क्वेश्चन 3 में आते हैं, यहाँ पर 10 साल के लिए मेरा डिवेंचर रिडीम है, तो ये रिडीमेबल डिवेंचर का हम लोग को फॉर्मूला करना पड़ेगा विद 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, विद 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। तो एज यूजुअल हम लोग को पता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि ये आफ्टर टैक्स है, इसलिए 1 माइनस टी यहाँ पर डाले 1 बाई एन पीडी बाई एन डी। तो देखो मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा, तो वेरी सिंपल, मेरा 20,000 था और उसका 15% अगर करेंगे तो हम लोग का 3,000 आ गया। हाँ, तो देखो कि यहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ ईयर्स 10 है, पीडी 20,000 है, लेकिन हम लोग नेट कैश प्रोसीड क्या था, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट था। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगा, माइनस होता है, तो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके मेरा एनडी आ गया 19,600 बस। और अगर हम लोग को इसमें ये चीज पुट कर देना है, पुट करने से ही हम लोग का कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि आया 10.05। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 10 years 8% बॉन्ड का मतलब डिवेंचर 1000 सोल्ड एट 950 लेस फ्लोटेशन कॉस्ट 4%, ठीक है। तो मेरा एनडी जो होगा, देखो इसमें डिस्काउंट में क्या है, तो 950 से 4% माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने के बाद ही मेरा एनडी आएगा। और यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, मतलब रिडीमेबल एट पार है, 1000 है, 8% बॉन्ड है, तो 8% ऑफ 1000 ही मेरा इंटरेस्ट होगा, और एन मेरा 10 ईयर्स होगा। तो चलो अभी सोल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्यूशन में देखो आई मेरा 80 है, क्योंकि 1000 का ऊपर 8% चार्ज करने से 80 आता है।
टी मेरा टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट सब केसेस में 0.35 है, एंड इतना है। पीडी मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन नथिंग इज मेंशन, इट मींस इट इज एट पार। एनडी जो क्या बोले थे 950 है माइनस 4% ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट एक चीज याद रखो हमेशा फेस वैल्यू का ऊपर होता है, ठीक है। तो और फेस वैल्यू इज 1000 का ऊपर 4% जो होता है वो 40 होता है, जो कि मेरा आया 950। बस और कुछ नहीं स्टूडेंट, अभी हम लोग को जस्ट फॉर्मूला में हमको बैठा देना है, फॉर्मूला में हम लोग को पुट कर देना है, और पुट करने के बाद ये मेरा आंसर आएगा 6.39, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा नेट कैश प्रोसीड से लेस हो जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर प्रीमियम में अगर हम लोग शेयर इशू करेंगे तो प्रीमियम को ऊपर ही ऐड करने के बाद जो आएगा उसका ऊपर 4% करेंगे, लेकिन अगर मेरा डिस्काउंट में शेयर इशू हुआ या डिवेंचर इशू हुआ तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा फेस वैल्यू का ऊपर ही होता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या है, हम लोग का प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। 5 में क्या है मेरा प्रेफरेंस शेयर से, प्रेफरेंस शेयर देखो 14% प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू 100 ईच at the rate of 92 per share, the shares are repayable after 12 years। सब कुछ दिया हुआ है, और ये रिपेबल है मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, दोनों ही मेरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। सेकंड वाला भी देखो 5 और 6 देख लो, 8 years 15%, 100 each redeemable at a premium of 10% with a flotation cost of 5%। यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है डिविडेंड टैक्स, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक डिविडेंड टैक्स दिया हुआ है, रिमेंबर इट, ठीक है। सम जब करेंगे तो डिविडेंड टैक्स का कुछ ना कुछ एप्लीकेबल आएगा। तो चलो हम लोग अभी क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो केपी का जो फॉर्मूला है ये तो हम लोगों को पता ही है, पहले हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं इस वीडियो में कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या है, डी है, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड एंड नंबर ऑफ ईयर्स। पीबी का मतलब क्या बोले थे, प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एनपी एट द टाइम ऑफ इश्यूज। ये दोनों तो सेम ही है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डिविडेंड को जो है देखो वहां पर हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में दिया है 14% प्रेफरेंस शेयर। 14% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि 14% डिविडेंड। तो यहाँ पर जो ये है ये 14% पर शेयर है, तो डिविडेंड पर शेयर, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पर शेयर, जो कि मेरा 14% है। नंबर ऑफ ईयर मेरा 12 ईयर्स है। पीपी जो है वो 1000 है, और नेट कैश प्रोसीड देखो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह डिस्काउंट वगैरह देके ये 92 है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई किए तो मेरा आ गया 15.28, ठीक है। अब देखो 6 में क्या हुआ था, 6 में हम लोग का डिविडेंड टैक्स था। डिविडेंड टैक्स जब होगा तब जाके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस डी के सामने में हमको एक 1 प्लस टी लगा देना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस टी लगा देना पड़ेगा, 1 प्लस टी लगा देना पड़ेगा बस, और ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। डिविडेंड मेरा 15% था, टी 10% मतलब 0.10 एंड 8 ईयर्स। पीपी का मतलब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, देखो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम में था, और एनपी जो था मेरा 5% डिस्काउंट में था, फ्लोटेशन कॉस्ट था। थोड़ा देख लेते हैं क्या था इसका, हाँ देखो फ्लोटेशन कॉस्ट था 5%, इसलिए ये हुआ। और इशूड एट 92, प्रीवियस जो था वो 92 में था, डिस्काउंट में था, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट था, इसलिए ये लेस हुआ। लेस हो जाने के बाद हम लोगों को $95 आ गया। बस अभी हम लोगों को क्या करना है, सिंपल इसमें हम लोग को वैल्यूज पुट कर देना है। वैल्यूज पुट कर देने से हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग का आ जाएगा। तो ये जो है यही मेन थिंग है, और मेरा ये आंसर है, ठीक है। तो सारा चीज पहले स्टूडेंट सेपरेटली हम लोग दिखा लेंगे, क्योंकि ये कोई एमसीक्यू पेपर नहीं है, ये रिटन पेपर है। नीट एंड क्लीन करके हम लोग को ये दिखाना चाहिए, तो हम लोग का मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये दोनों हम लोग अच्छे से सीख गए हैं। उसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है, क्या फॉर्मूला हम डाले थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, के ई इक्वल्स टू डीपीएस1 डिवाइडेड बाई, एक बार बोले थे एमपी और एनपी प्लस जी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही डिपेंड होता है। तो देखो द मार्केट प्राइस इज देयर, तो मार्केट प्राइस हम लोग को दे दिया है, और इक्विटी शेयर इज 90 एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द
करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया, स्टूडेंट अच्छे से सोचो कि ईयर इट इज मेंशन दैट इज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड, सो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होने से मेरा डीपीएस 1 हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ रेट भी दे दिया 5%, मार्केट प्राइस ऑल्सो देयर एंड डिविडेंड पर शेयर ऑल्सो देयर। और जो 8 में है, 8 में देखो प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स मार्केट प्राइस दे दिया, कंपनी एंड डिविडेंड हैड पेड द डिविडेंड, ठीक है। बता रहे इसका रीजन क्या बता रहे हैं, एट द रेट ऑफ 5 द ग्रोथ रेट इज अप्रोक्सीमेटली 8%, ठीक है। तो पहले 7 उसके बाद हम लोग 8 देखेंगे। इसमें देखो एक्सपेक्टेड डिविडेंड और हैड पेड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो चलो आते हैं के ई में। तो केई में क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया था 4.5, तो लगा दिया डीपीएस 1 इज इक्वल्स टू 4.5 एंड देन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 90 and the growth rate or expected growth rate dividend 0.5. Now you can put the formula easily, KE equals to DPS 1 divided by 90 plus G stand for growth rate, तो 4.5 divided by 90 मेरा आ गया 10%, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 में जो था वो डिविडेंड हैड पेड था। हैड पेड का मतलब हमने क्या बोला था, डीपीएसओ दिया हुआ है, ठीक है, डीपीएसओ दिया हुआ है। डीपीएसओ मेरा 5 था, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डीपीएस 1 होता है और लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है ये। तो डीपीएसओ से डीपीएस 1 जाने के लिए हमने ये फॉर्मूला बोले थे और ये इज इक्वल्स टू डीपीएस 1, सो द डीपीएस 1 इज इक्वल्स टू डीपीएसओ 1 प्लस जी करने से हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। डीपीएस 1 और मार्केट प्राइस तो दे दिया, बस अब इसी हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को डाले हैं, के इज इक्वल्स टू द डिविडेंड 1 प्लस जी करने से डीपीएस 1 आ गया डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस द ग्रोथ रेट इज 0.08। इसी हिसाब से हम लोग करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। तो इस सम में 14.75, तो इस सम में स्टूडेंट हम लोग अच्छे से देख लिए कि कैसे के ई बोथ लास्ट ईयर का डिविडेंड इस ईयर का डिविडेंड आ गया। केपी अच्छे से हम लोग समझ गए, केडी भी समझ गए। केडी का थोड़ा झमेला ज्यादा है, केडी में मेरा आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स होता है, रिडीमेबल होता है, ठीक है। और सामने में जो फॉर्मूला जो शीट है ये भी हम तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो होप इसको अच्छे से देखते रहो और ये वीडियो अच्छे से देखो, क्योंकि ये वीडियो देखने से नॉर्मली हम लोग का 80% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते रहो, होप तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।